हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कल के वीडियो में हमने आपको संख्याएं और संख्या पद्धति से संबंधित जितने भी बेसिक्स फंडामेंटल्स थे हमने आपको जिसकी भी इसकी मूल अवधारणा थी वो बता दी। आज हम इस पर प्रश्न सॉल्व करना बताएंगे। आज हम आपको जातीय मान, स्थानीय मान और परिमेय बनाना संख्या को और इकाई अंक निकालना, इसके बारे में आपको प्रश्न बताएंगे। तो अब मैंने आपके लिए क्वेश्चन नोट कर दिए हैं। अब मैं बताता हूं कि इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है संख्या 3750 में 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में कितना अंतर है। कितना अंतर है? सबसे पहले हमें स्थानीय मान, हमें देखना है कि हमारा स्थानीय मान कितना है। स्थानीय मान हमारा कितना है, किसका देखना है हमें? 7 का। हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 7 मैंने पहले बताया था कि 7 को 7 की जगह रख लेंगे, बाद बाकी जितने इसमें आगे अंक हैं उतने हम क्या रख देंगे, इसमें 0 रख देंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा। ये स्थानीय मान होगा। दूसरा वो कहता है 7 का ही जातीय मान, 7 का जातीय मान 7 होगा। मैंने बताया था किसी भी संख्या में उन सभी अंकों का अपना जातीय मान होता है। 3 का 3 है, 7 का 7 है, 5 का 5 है, 0 का 0 है। जातीय मान जो संख्या है वही होती है, लेकिन स्थानीय मान में उसका स्थान बदल जाता है। जैसे 7 की जगह फिर 0 रख लिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी ये सैकड़ा यानी 700 इसका स्थानीय मान है जिसमें स्थान पर रखा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे ही इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जो भी संख्या जिस स्थान पर रखी है उसका वही स्थानीय मान होता है। उसको उसी स्थान से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तब वो पूछा है इसमें कितना अंतर है। अंतर होने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। यहां से हमने एक कैरी किया, 10 हो गया, 10 में से 7 गया, 3 बचा, फिर एक कैरी 3 बचा, यहां पे 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, और फिर यहां पे 6 रह जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया। तब हम अगर जो हमारे पास विकल्प दिए हुए हैं, ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं, उनमें से हमें देखना है कि हमारा आंसर 693 यानी ये हमारा इसका आंसर होगा। ओके, नाउ इन सेकंड बोथ क्वेश्चन आर सेम। फर्क कितना है? संख्या बदल दी गई है, लैंग्वेज भी सेम है और उनका सॉल्यूशन भी सेम है। ये कह रहा है संख्या 25978 में 5 के स्थानीय तथा जातीय मान में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हमारे पास 5 यहां है, 5 के बाद हम देखते हैं 1 2 3 0, 5 लिख लिया, फिर हमने क्या किया, 3 0 रख लिए, और ये हमारा कहलाएगा स्थानीय मान। स्थानीय मान। अब 5 का स्थानीय और 5 का जातीय मान। 5 का जातीय मान हमेशा 5 होता है। जिस भी संख्या में जो भी अंक है उसका उतना ही मान होता है जातीय के रूप में। फिर वो पूछ रहा है इसका अंतर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इस तरीके से हम इसको माइनस करेंगे। 10 में से 5 गया तो 5, यहां 9, यहां पे 9 और यहां पे 4। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास 4 विकल्प हैं, किसी एक विकल्प में आपको ये आंसर रखा हुआ मिलेगा 4995, इसमें होगा 4885, इसमें होगा 4895, इसमें होगा 4985। इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको विकल्प में, तो हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4995, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। ओके, नाउ इन क्वेश्चन थर्ड, तीसरे में जब हम देखते हैं
तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन मैंने किया है क्वेश्चन में। इसमें किया है संख्या 976450 में 9 के जातीय मान, 9 ये रहा मेरा, 9 के जातीय मान, मैंने कहा 9 का जातीय मान तथा 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान और 9 के जातीय मान। तो सबसे पहले हम देखें 5 का स्थानीय मान, 5 हमारा यहां पर है, 5 रखा और एक संख्या आ गया तो उसके लिए 0 रखा, ये हमारा स्थानीय मान हो गया, स्थानीय मान हो गया। कितना हो गया? 9 का जातीय मान, 9 के जातीय मान में, और 5 का स्थानीय मान कितना हो गया ये, और 9 का जातीय मान कितना होगा 9, तो हमने क्या लिख लिया 9 का जातीय मान 9 लिख लिया, ये हमारा जातीय मान हो गया। फिर हमने कहा है कि इसमें अंतर कितना होगा, हम पूछ रहे हैं अंतर, तो हमने क्या किया इसमें अंतर के लिए -9 कर दिया, -9 किया तो ये कितना आ गया हमारा 41 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। इसी तरीके से आप देखोगे तो मेरे पास ये 4 विकल्प हैं, इसमें आपको किसी में 41 दिखाई देगा, इसमें 43 दिखाई देगा, इसमें 49 दिखाई देगा, इसमें 45 दिखाई देगा, तब आपका आंसर कितना आता है 41। तो हम क्या करेंगे इसको 41 को 41 वाले पे टिक कर देंगे और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके से संख्या 87545 में 4 के स्थानीय मान तथा 8 के जातीय मान का गुणनफल होगा। देखिए यहां पर हमें देखना है कि 4 का स्थानीय मान है और 8 का जातीय मान है। ध्यान रखें 8 का जातीय मान, 8 का जातीय मान तो 8 ही होगा, ये इसका जातीय मान हो गया। लेकिन जब हम 4 की बात करते हैं, 4 का स्थानीय मान निकालते हैं तो हम 4 की जगह 4 रख लेते हैं और आगे की जगह 0 रख लेते हैं, ये हमारा इसका स्थानीय मान हो जाएगा। ये क्या आ गया स्थानीय मान। तब हमने देखा ये तो 8 का तो जातीय मान 8 ही होगा, लेकिन 4 का जो स्थानीय मान है वो हमारा कितना होगा 40 होगा, और वो पूछ रहा है हमें गुणनफल क्या होगा, तो हम इन दोनों का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 40 × 8 = 0 और 8 चौक 32, 8 चौक 32, इस तरीके से हमारा कितना हो जाएगा ये 320 हो जाएगा। तब आपको विकल्प दिए होंगे, मान के चलो इसमें 320 रख दिए हों, इसमें 230 रख दिए हुए, इसमें 302 रख दिए हों, इसमें 203 रख दिए हों, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 320। हम इस पर टिक मार्क करेंगे, गोला बनाएंगे, बहुत फास्ट करना है आपको, कुछ नहीं उसमें। ऐसे ही संख्या 98165 में 8 के स्थानीय मान में 8 का क्या हो स्थानीय मान और 5 का क्या है जातीय मान। तो 8 के स्थानीय मान 5 का भाग देने पर, अब 8 का स्थानीय मान मैंने कहा 8 को यहां रख लेंगे, आगे जितने भी इसमें अंक हैं उसकी जगह हम क्या रख लेंगे 0, ये हमारा स्थानीय मान हो गया, इसका स्थानीय मान हो गया। और 5 का जातीय मान 5 ही होता है, 5 का जातीय मान 5 हो गया ये। अब उसने कहा कि भाग देने पर, तब भाग देने पर यानी कि ये हो गया डिवाइड बाई 5 हो गया, इसका हम इसमें भाग लगा देंगे। हमने 8 में लगाया, एक बार गया, 3 बचे, 5 6 30 और 2 0 और आगे बचे, उनको ऐसे रख दिया, यानी इसका क्या आ गया आंसर 1600। इस तरीके से आप जब विकल्प देखेंगे तो किसी विकल्प में आपका 1600 रखा हुआ दिखाई देगा, किसी में आपको 1060 दिखाई देगा, किसी में आपको 1660 दिखाई देगा, किसी में आपको 1006 दिखाई देगा। इस तरीके से आपको दिखाई देंगे एक विकल्प, तब आपको आंसर पर टिक मार्क करना है बी वाले पे, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6, संख्या
इतने में 7 तथा 6 के स्थानीय मान, दोनों के स्थानीय मानों की बात कर रहा है वो। स्थानीय मान अगर हम 7 का निकालें तो 7 तो हमारे पास ही हो गया और 2 0 3 0 ये आ जाएंगे, 1 2 3, तो ये क्या हुआ, 7 का स्थानीय मान हो गया, ये 7 का स्थानीय मान हो गया। लेकिन अब 6 का स्थानीय मान, अब 6 का स्थानीय मान हमने देखा कि 6 तो यहां पर है ही है, 6 ये हो गया हमारे पास, और इसका स्थानीय मान 1 2 3 4, 4 अंक है आगे, 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4, ये इसका स्थानीय मान हो गया। ये भी इस तरीके से हमारे पास स्थानीय मान हो गया। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, इनका हमें योगफल, हमें क्या करना पड़ेगा, इनका जोड़ना पड़ेगा इनको। तो हम इन दोनों को जोड़ें तो 0 0 0 0 0 0 7 और 0 7 और ये 6, यानी कि इसका 67,000 हमारे पास आंसर आ गया। अब इसमें आपको किसी विकल्प में देखेंगे तो इसमें आपका 67,000 दिखाई देगा, मान के चलो यहाँ लिख दिया उसने 67,000, यहाँ लिख दिया 67 इतना, यहाँ पे लिख दिया आपको 76,000, यहाँ पे लिख दिया 8,600, 86,000, इस तरीके से लिख दिया उसने। तब आप देख रहे हैं कि आपको 67,000 वाले पे टिक मार्क करना है। 67,000 वाला आपका आंसर कौन सा है, ये, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। तो मैं कह सकता हूं कि इसका आंसर डी, इसका बी और इसका सी। इस तरीके से मेरे ये जो भी स्थानीय मान हो आप कर सकते हैं, कितना भी पूछा जाए आगे। तो अब मैं परिमेय पे आता हूं, मैंने क्वेश्चन नोट कर दिए हैं इस तरीके से। क्वेश्चन 1, 0.5 का परिमेय मान क्या है। इसको जब हम परिमेय बदलते हैं तो बच्चे ध्यान दें, जो हमने 0.5 लिखा हुआ है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन निकालते हुए 5 को तो ऊपर रख लेते हैं, पॉइंट के पास पॉइंट के लिए 1 रख लेते हैं और एक अंक है इसमें, इसलिए 10 लिख दिया। जब हमने इसको काटा तो 5 1 जा 5 और ये 5 2 जा 10, तब इसका आंसर कितना आ गया, 1/2। 1/2, इसलिए आपको किसी एक विकल्प में 1/2, 1/4, 1/5, 1/3 इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। जब लिखा हुआ मिल जाएगा तो ये आपका आंसर है 1/2। तो आपको कहाँ टिक करना है, इस पर जाकर के सर्किल बनाना है, इसको जाके रंगीन करना है। इसी तरीके से 0.25 का परिमेय मान है, सेम सॉल्यूशन वही करेंगे हम। हमने 25 को यहाँ लिख लिया और हमने कहा पॉइंट की जगह पे हम 1 रख लेते हैं, आगे जितने भी अंक हैं उतने हम 0 रख लेते हैं इस पर। इस तरीके से फिर हमने आगे देखा, इसको हमने काट लिया, 25 से एक बार ये कट गया और 25 से 4 बार ये कट गया। चाहे तो धीरे धीरे भी काट सकते हैं, 5 से 5 बार इसे काट लीजिए, 5 से 20 बार इसे काट लीजिए, फिर 5 से एक बार वो कट जाएगा, 4 बार ये कट जाएगा। अगर टेबल आता है 25 तक तो मैं तो ये कहूँगा आपको टेबल आने चाहिए 40 तक, और 40 तक ही आपको स्क्वायर आने चाहिए, 40 तक ही क्यूब आने चाहिए, तब जाके सॉल्यूशन आपका बहुत फास्ट बनता है। तब ये आपका आंसर आया 1/4। ऐसे ही इसी किसी विकल्प में आपका 1/4 लिखाई देगा, 1/2 लिखाई देगा, 1/5 लिखाई देगा, 2/5 लिखाई देगा। तब आपको देखना है कि आपका 1/4 आया है, तो बी में मेरा 1/4 है, इसीलिए हम किसको रंगीन करेंगे, किसको सर्किल करेंगे, बी वाले को। नाउ नेक्स्ट वन, सेम सॉल्यूशन, इसका भी वही सेम सॉल्यूशन है। मैंने बताया ना 7 7 7 7 5 को ऊपर रख लेंगे, 10 मतलब या पॉइंट की जगह पे 1 रख लेंगे, आगे जितने भी इनकी जगह पे 3 0, 3 अंक हैं तो 3 0। अब इसको हम काट लेंगे, 5 से काट लीजिए, पहले 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 बन जा 5, 2 बचा यहाँ पे, यहाँ 27 हो जाएगा, 5 5 जा 25 और फिर 2 बचा, फिर 5 आया, 5 5 जा 25। फिर हमने देखा 5 से इसको काट लेंगे, 5 2 जा 10, पहले वाले को काटेंगे तो 2 जा और 2 0 बचेंगे तो उनको यहाँ रख देंगे। फिर 5 से कट जाएगा, ये 5 से पूरे काट देंगे, 5 3 जा 15, कुछ नहीं बचा। फिर अगले वाले अंक बचा 5,
31 आया और ये 5 4 जा 20। आपका ये आंसर आ गया। यानी इसको काटते काटते 31/40। ये भी किसी में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे उसने लिख दिया ए में 31/40, इसमें लिख दिया आपका 30/41, इसमें लिख दिया 33/40, इसमें लिख दिया 35/41। तो इस तरीके से वो इसके विकल्प में लिखे होंगे। विकल्प में आपको ध्यान देना है 31/40 किसमें, इसमें। तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर क्या होगा, ए। नीचे संख्या 0.2750 को परमेय संख्या में बदलो। परमेय संख्या में बदलो, परमेय मान क्या है, सेम क्वेश्चन है। उसी तरीके से जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को यों की त्यों रख लेते हैं 27 50। हमने बताया था पॉइंट की जगह पे 1 रख लिया, आगे जितने भी 1 2 3 4 तो 4 0 रख दिए इसमें। फिर इसको हम काट लेंगे, छोटी कर लेंगे, ये ऐसे कट गई। फिर हम 5 से काट देंगे इसको, 5 25, 27 में भाग दिया तो 2 बचा, फिर 5 5 25, फिर नीचे दिया 5 2 या 10 और 200 आ जाएगा ये। फिर 5 से इसको काटा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, 11/40। इस तरीके से वो आपका मान के चलिए, उसमें इसने 11/40 रख दिया, इसमें 11/30 रख दिया, इसमें 11/25 रख दिया, इसमें 11/50 रख दिया। तो इस तरीके से आपके आंसर दिए होंगे। तब वो पूछेगा कि इसमें कौन सा विकल्प सही है, तो आप कहेंगे ये वाला विकल्प इज राइट, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने बता दिया आपको, ये परमेय संख्या में बदले जा सकते हैं। P/Q के रूप में इनको लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तब ये मेरा P/Q का रूप आ गया। इससे पहले वाले वीडियो में एक जगह गलती चली गई है। मैंने कहा है कि अपरमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, तो वो P/Q के रूप में वो लिखी जा सकती हैं। ऐसे ही मेरे एक जगह 2 मैंने 0 लिखना था और लिख दिया 2, और फिर मैंने कह दिया कि ना ये धनात्मक होता है, ना ये धनात्मक होता है, ना ये ऋणात्मक होता है। तो ये गलती हो गई, वहां पे 2 की जगह 0 जाना चाहिए, करेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम उसको सुधार देंगे। और तो शायद कोई मैंने देखा था एक बार, तो उसमें कोई नज़र नहीं आ रहा था। एक तो 0 न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, तो क्योंकि पूर्ण संख्या होती है और अपरमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो मैंने वहाँ बोला है कि P/Q को अपरमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और यहाँ मैंने बोल दिया है कि 2 न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। वहाँ है 0 के न 0 ऋणात्मक होता है न धनात्मक होता है। करेक्ट कर ले, नहीं तो अब की बार हम उसको करेक्शन करके दोबारा डाल देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके सामने। अब हम देखते हैं, इसमें जो 7 है उस पर एक बार लगा हुआ है। 7 पे क्या लगा हुआ है, बार। इसको हम अशांत या फिर अनंत क्या बोलते हैं, इसको अशांत या अनंत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। देख लिया ना, हम 7 इस तरीके से जो लगा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, अशांत अनंत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये 0 7 7 7 7 7 7 7 अनंत तक चलता जाता है। ये अशांत है। क्या है ये, अशांत है, अनंत है। आवर्ती है, आवर्ती साथ साथ उसका आवर्त होता जा रहा है, दोबारा आती जा रही है, पुनरावृत्ति हो रही है।
ये 7 की पुनरावृत्ति हो रही है और कितनी भी लंबी लिख लो, इसका ये लिखना और ये संख्या दोनों क्या है, बराबर हैं। इसीलिए जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ध्यान रखें, आगे जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो इस प्रकार की संख्याओं को हल करते समय हमें केवल क्या करना होता है कि जो हमारे पास ये 7 दिया है, इस 7 को यहाँ लिख लेते हैं और इसके नीचे 9 लिख देते हैं। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7/9। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 7/9। मान के चलिए अगर यहां 7 न होके 3 होता तो इसका आंसर कितना आ जाता, 3/9। ये हमारा सॉल्यूशन क्या होता, सीधे साधे हमने इसका आंसर देख लिया। जब हम क्या करते हैं, एक अंक पे बार लगा हुआ है तो इसको हम करते हैं 3/9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये कट जाएंगे, 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9, यानी 1/3। तब इसमें से आपको एक आंसर मिलेगा कोई भी, 1/3, 1/5, 1/5, 5/9, 2/3, इस तरीके से। तो आपका आंसर क्या होगा, 1/3। ध्यान रखिए, मैंने जो बताया है इसको हमेशा ध्यान रखें। जैसे मैं कोई संख्या अगर मैं 0.x ले लेता हूं तो इसका मान हमेशा x/9 होगा। क्यों होगा, यह देखने के लिए मैं आपको बता दूंगा। यदि आप जानना चाहते हो तो मुझे दूसरे वीडियो में पूछ लें, या फिर मैं इसी आप कमेंट में कर दीजिए अगर पूछना चाहते हो, नहीं तो थोड़ा सा बता देता हूं। ये संख्या 0.x इसी तरीके से लिखी जा रही है ना। ये अगर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो दूसरी संख्या मेरी आ जाएगी x.x. ये मेरी संख्या आ जाएगी ये वाली। इस संख्या में 10 का मल्टीप्लाई करने पर मेरा ये इक्वेशन बना। इसी को मैं यदि घटा दूं, इनका अंतर निकाल लूं, तो x के बाद पॉइंट पूरा हट जाएगा, यहां का रह जाएगा x, और इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, 9। इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, 9। तब हम इसकी x की वैल्यू निकालने के लिए हमारा हो जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पे ये =2 के बराबर होता है, तो उसके अनंत के बराबर होता है, तो हम क्या कर देंगे, x/9। अच्छी तरह समझना है तो मैं आगे आपको, क्योंकि वैसे तो इंटर की एक थ्योरम है उसमें आके आता है तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, x/9। नेक्स्ट वन, दूसरे का सॉल्यूशन निकालना है, सेम है। यहां पर मेरा एक अंक पर केवल वो लगा हुआ था, बार लगा हुआ था, लेकिन यहां पर मेरा देख रहे हो 2 अंक पर बार लगा हुआ है। कितने पे लगा है, 2 अंक पर बार लगा हुआ है। तब मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 और यहां पर कितने 9 रखूंगा, 2। कितना हो जाएगा, 23/9, और ये कट भी नहीं सकते कहीं से, तो इसका सीधा साधा आंसर कितना आ जाएगा, 23/99, 23/100, 23/101, 23/200, इस तरीके से आंसर होंगे। तो आप देख रहे हैं कि मेरा आंसर 23/99, यानी बी आंसर मेरा करेक्ट है। बी आंसर मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, इसी तरीके से मेरे पास ये 3 है। यहां ध्यान रखें कि यदि 2 संख्याएं इस तरीके से, तो जैसे 0.x और y, और दोनों पे बार लगा हुआ है, तब इसका सॉल्यूशन होता है xy/99। सीधे साधे आंसर लिखना है। इसी तरीके से सॉल्यूशन थर्ड, यहां पर 3 है, तो मेरे को क्या लिखना है, 5 5 5 5 5 5, और नीचे क्या लिखना है, 9 9 9, यानी जितने अंक ऊपर हैं उतने ही 9 नीचे हैं।
यहाँ पे भी 2 अंक हैं तो 2 9 नीचे हैं, यहाँ पे 3 अंक हैं तो 3 9 नीचे हैं। इस तरीके से इसमें कोई संख्या शायद कॉमन आएगी कि नहीं आएगी, तो 8 24 तो 15 15, हाँ आ जाएगी, 3 से कट जाएगा ये, 3 से काट लीजिए, 3 1 3 और 2 बचा 25 हो गया, 8 24 1 बचा और 5 15 और 3 से कट जाएंगे 3 3 3। अब मेरा किसी से नहीं कटेगा ये, तब इसका आंसर मेरा कितना आ जाएगा 185 अपॉन 333, 185 अपॉन 333, 185 अपॉन 233 लिख दिया उसने, यहाँ पे लिख दिया उसने 190 अपॉन 333। इस तरीके से इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से विकल्प दिए होंगे, तब देख रहे होंगे कि आपका विकल्प आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट वन, संख्या इतने का परमेय रूप है। ये सारी संख्याओं का परमेय बना रहे हैं हम, तो मैंने ये सारा चीज बताई है आपको कि ये इस तरीके से मैंने बताया, ये 3 है, मैंने बताया था यदि x y z तीनों पे बार लगा हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x बाई z अपॉन 999। ध्यान रखिएगा। आगे इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तब हम देखेंगे कि इसमें 4 अंक है, 2750, तो इसके नीचे कितना आ जाएगा 999। आप इसको काट के देख लीजिए, 11 से कट जाएगा, ये 11 से कट जाएगा, इसे 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22, 27 में दिया तो 5 बचे, 11 पंजे 55 और एक 0 बचा। और यहाँ पर हम देखेंगे 11 9 99, फिर 9 में देंगे 0 आ जाएगा और 11 9 99। इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा और ये आंसर हो गया 250 अपॉन 909, 250 अपॉन 909। यहाँ वो और भी लिख सकता है 250 अपॉन 999। तुम्हें भ्रमित करने के लिए 3 बार 9 लिख दिया उसने। यहाँ लिख देगा 250 अपॉन 900 लिख सकता है वो। यहाँ पे 250 अपॉन वो लिख सकता है 185। इस तरीके से आंसर दिए होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 250 अपॉन 99 थर्ड मेरा ये आंसर है। इसी तरीके से ध्यान रखें कि इसमें x y z या a और दिया एक, तो इसके नीचे फिर हम क्या करेंगे x y z a अपॉन 10। मैंने बताया ना सबके लिए 999 99949 रख देंगे, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं इन प्रश्नों पर। ये देखते हैं कि अभी जो मैंने बताया आपको, ये बताया था कि वो दोनों पे लगा हुआ था, तीनों पे लगा हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि ये एक पे लगा हुआ है, किसी भी एक पर लगा हुआ है, दोनों पर नहीं लगा हुआ है, ये लास्ट वाले पे लगा हुआ है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके लिए सॉल्यूशन के लिए 0.25 इस संख्या को अगर हम लिखना चाहें ना तो ये संख्या मालूम है कैसे लिखी जाती है 2 5 5 5 5, यानी 5 जो है इसमें आवर्ती संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो कि अशांत है और इन्फिनिटी तक जाएगी। इसमें भी 7, इसमें भी 5, इसमें भी 6। इसीलिए ये ध्यान रखें कि इसमें 2 आवर्ती संख्या नहीं है, 2 आवर्ती संख्या नहीं है, 2 आवर्ती संख्या इसमें नहीं है। तब हम क्या करेंगे इसके लिए कि इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके मान को यहां पर रख लेते हैं। कितना है 25।
और इसमें से 2 को घटा देते हैं और नीचे हम क्या लिख देते हैं 90। इसके नीचे हम क्या लिख देते हैं 90। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन आएगा 23/90। ये मेरा आंसर होगा। ये मेरा क्या होगा आंसर होगा। आपने देखा मैंने पूरी संख्या लिख ली और इस वाले 2 को मैंने इसमें से घटा दिया और नीचे कितना रख दिया 90। तब मेरा आंसर हो जाएगा 23/90। बाद बाकी वो इसमें कुछ भी लिख सकता है 23/99, 23/100, आपको भ्रमित करने के लिए 23/909 लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। इसी तरीके से सेम इसको कर लेंगे। अब जो मैंने ये किया है इसको मैं इस रूप में मान सकता हूं कि यदि मेरे पास कोई संख्या इस तरीके से है 0.xy और मेरे को ये एक अशांत, अनंत और आवर्ती दशमलव संख्या है। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसका सॉल्यूशन होता है x/-x/90। इस तरीके से हम इसको नोट कर लेते हैं 90। मेरी बात समझ में आ गई ना। ये कैसे सॉल्व होगी, ये फॉर्मूला कैसे आया, इसके लिए यदि आपको जानना है तो कमेंट करके बताएं। अगर जानना है तो मैं बता दूंगा। बाद बाकी आप अपने कंपटीशन के इतना ध्यान रखिए कि 0.x/, तो हम इसको इस तरीके की संख्या मेरी 0.25 यानी x की जगह 2 रखा है और 5 की जगह मेरा y रखा है। तो मैंने क्या किया, दोनों संख्याओं को नोट किया और पहले वाली संख्या को मैंने उसमें से घटा दिया, नीचे 90 रख दिया और मेरा आंसर आ गया। लाइक इसी तरीके से मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। मेरे पास 37 है पूरा, जिसमें से मैंने 3 घटाया और नीचे 90 रख दिया। इस तरीके से 34/90 आ गया। मैंने काटा, ये 17 आ गया और ये 45 आ गया। तब इसका आंसर कितना आया 17/45। आपको इस तरीके से वो लिखा हुआ मिल जाएगा, ये आपका आंसर होगा। दूसरी बात, इसमें कई चीज़ें लिखी हो सकती हैं 70/90, 17/99 या फिर वो ये भी लिख सकता है 34/99। इस तरीके से वो आपको विकल्प दे सकता है, लेकिन आपको अपना विकल्प ये सेलेक्ट करना है, ये चूज करना है। फॉर्मूला सेम वही फॉर्मूला है, ध्यान रखिए। मैंने बताया 0x/y पे बार बराबर होता है x/-x/90। खटाक से इसको माइंड में रखिए और इनको आंसर निकाल दीजिए। अब ज़्यादा टाइम न बिगाड़ते हुए सॉल्यूशन हम जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 45 - 4/90 = 41/90। 41 किसी से कटता नहीं, इसीलिए इसका आंसर सीधा साधा 41/90 यहाँ आ गया। कोई भी विकल्प में किसी प्रकार का और भी संख्या दे सकता है वो, लेकिन आपका आंसर क्या होगा सी, अगर सी में रखा है ये। तो ऐसे ही संख्या इतना, इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करते समय 76 - 7/90 = 69/90। ये कट जाएगा, ये 23/30, 3 से कट जाएगा, 23 × 69 और 30 × 90। ठीक है ना, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 × 9 यानी 2 23 आ गया। और इसे काटेंगे 3 3 × 9 1 0, 23/30 आ गया। इसलिए आपका आंसर इसमें 23/30 रख दिया उसने, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। इनमें आपको इनसे रिलेटेड संख्याएं मिल सकती हैं, जैसे कि 23/90, 23/99, ठीक है ना, 23/100। इस तरीके से लिख सकता है, लेकिन आपका आंसर आएगा 23/30। ओके, नाउ कम टू दीज क्वेश्चंस। अब देखते हैं प्रकार, मैंने थोड़ा सा बदल दिया। इसी में मैंने अभी तक मेरा बार 2 अंक थे, 1 पे लगा था, यहाँ 3 अंक हैं, 2 पे लगा हुआ है। और इस तरीके क्वेश्चन है, यहाँ 2 पे लगा हुआ है, यहाँ पे 2 पे लगा हुआ है, यहाँ 3 5 पे, यहाँ 5 9 पे, यहाँ 7 5 पे, यहाँ 5 0 पे। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि ये अगर मैं इस संख्या को लिखना चाहूँ तो ये 2
35 35 35 इस तरीके से लिखी जाती है। ध्यान रखें ये संख्या किस तरीके से लिखी जाती है, इस तरीके से, क्योंकि अशांत अनंत आवर्ती दशमलव संख्या है। तब हम क्या करते हैं, इसको जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन करते समय सॉल्यूशन करेंगे पेपर में। ये कई बार एक क्वेश्चन कई बार आते हैं, हर पेपर में आते हैं, ये एसएससी में भी आते हैं, ये बैंक क्लब में भी आते हैं, रेलवे में भी आते हैं, यहाँ तक कि कांस्टेबल के क्वेश्चन भी। ये तो थोड़ा टफ हो जाता है उनके लिए, लेकिन पहले वाला जो मैंने बताया था वो इसमें कांस्टेबल के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे जो ही मैंने पहले अपनाई थी, सेम प्रोसेस अपनाएंगे। देखिए लेकिन यहां बार लगा हुआ है तो मैंने इसको क्या किया, 235 को मैंने पूरा लिखा और ए वाली संख्या मेरी खाली है तो मैंने 2 यहां लिखा। लेकिन जब मैं नीचे लिखता हूं तो वहां पर मैं क्या लिखता हूं, 990, और इस तरीके से इसका सॉल्यूशन बनता है 233990। पहले वाले में मैंने केवल क्या लिखा, 90, इसमें 990 लिखा। ठीक है ना, हम देख सकते हैं हमारी ये संख्या किसी से कटेगी नहीं। किसी से नहीं कट रही है, इसलिए इसका आंसर क्या आया, ये आया। तब हम इसका आंसर लिख सकते हैं 233/990, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। अन्य विकल्प में वो लिख सकता है आपके लिए 233/999, 233/1000। आगे भी लिख सकता है वो 233 है वो 237 भी लिख सकता है, और फिर कह सकता है नीचे 990। लेकिन आपको आंसर क्या देना है, 233/990, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी चीज को यदि मैं एक्स वाई के रूप में दिखाऊं, वेरिएबल के रूप में दिखाऊं, तो मैं कह सकता हूं 0.xyz। 3 संख्याएं हैं, 2 पर बार लगा हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, xyz - x/990। एनी प्रॉब्लम? इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, माइंड में ये रखेंगे और ये रखने के साथ साथ ये सवाल सॉल्व हो जाते हैं। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन वही होगा, 459/990 -4। मैंने कहा पूरी संख्या लिखी, पहले वाले अंक को उसमें से घटा दिया, पहले वाले अंक को उसमें से घटा दिया, और इस तरीके से ये आ गई, और ये आ गया मेरा 455/990। मैंने इसको काट लिया, इसे 5 से 5 9 जा 45 और 5 बन जा 5, ये कट गया, और 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5, 4 बचा 49 हो गया, 5 9 जा 45, फिर 4 बचा, 5 8 जा 40, 91/198 आपका आंसर आ गया। मान के चलिए वो आपका 198 विकल्प में लिखा हुआ है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर ए विकल्प में उसने लिख दिया 1/1999, ऐसे ही वो लिख सकता है 91/990, आगे लिख सकता है 91/1000। तो इस तरीके के आंसर दिए होंगे। सेम फॉर्मूला आपको यही अप्लाई करना है, माइंड में यही रखना है। अगले वाला भी इसी तरीके से बिना टाइम हुए निकालते हैं, 775 - 7/990, तब ये कितना हो जाएगा, 768/990। 775 में से 7 घटाया, 75 5 घटाया 70 बचे, 2 और तो 768 हो गया। ये 990 जोंका तो हैं, 2 से काट देंगे इसको, 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 5 जा 10। इस तरीके से कितना आ गया, 384/495, 495। अब देखिए किसी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब ये तो किसी से कट ही नहीं सकता, क्योंकि 5 से नहीं कटेगा
तो ये 4 से 2 से भी नहीं कटेगा, तो 3 से भी नहीं, 3 से कट सकता है, 3 से कट जाएगा और 3 कट जाएगा, 3 से काट दीजिए इसको। 3 बन जा 3, 8 आया, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 8 जा 24, फिर नीचे वाले को काटा, 3 1 जा 3, 3 1 बचा, 8 19 हो गया, 3 6 जा 18, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। फिर देख लीजिए 3 से कट सकता है, नहीं कट सकता है, 7 से भी नहीं कटेगा, और बस अब हो गया 120/165। मान के चलिए इसमें आपका आंसर रखा है 128/165। 128 ऊपर ये वाला आ गया और ये आ गया आपका 165। इस तरीके से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये इन विकल्पों में आपको दूसरे आंसर मिलते रहेंगे। 128/990, 128/90, 128/990, 999, इस तरीके से विकल्प मिल जाएंगे, इस तरीके से विकल्प मिलेंगे। लेकिन आपको क्या है, करेक्ट विकल्प चुनना है, और आपका आंसर है 128/165, ये आंसर है। इसी तरीके से जल्दी से इसे देख लेते हैं। सॉल्यूशन सीधा साधा करेंगे, 850 -8/990। आगे सॉल्व करने अपने आप समझ में आ रहा होगा। ओके, डू योर बेस्ट।